रूस के 2 बॉम्बर Tu-160 से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। बैरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर दिखे हैं ये बॉम्बर। 14 घंटे तक समंदर के ऊपर उड़ते रहे रूसी बॉम्बर। MiG-31 सुपरसोनिक जेट भी थे दोनों बॉम्बर्स के साथ। रात को हवा में फ्यूल भरने की ड्रिल की गई है। तो आसमान में रूसी बॉम्बर दिखे हैं। नाटो में भारी टेंशन है। देखिए खबर क्या है, इसे समझिए। आखिर बॉम्बर की उड़ान से इतनी खलबली क्यों है? बैरेंट्स सी नॉर्वेजियन सागर में बॉम्बर देखा गया। आधी रात को वॉर ड्रिल भी हुआ है। नाटो में टेंशन क्यों है, समझिए। रूसी बॉम्बर विध्वंसक है, मिसाइल से लैस है। करीब 14 घंटे तक आसमान में ये बॉम्बर्स रहे हैं। MiG-31 सुपरसोनिक जेट भी इन बॉम्बर्स के साथ देखे गए। नाटो देशों के करीब बॉम्बर ने उड़ान भरी है। आपको ये साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगाइए कि इन तस्वीरों के बाद क्यों इतनी ज्यादा खलबली मची हुई है, क्यों इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए तस्वीर आपके सामने, बैरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर ये Tu-160 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर महाविनाश लाता है, उसने उड़ान भरी है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस उड़ान के बाद नाटो में भी खौफ पसर गया है। सवाल यह है कि क्या जो 30 अप्रैल की डेडलाइन सामने आ रही है, जो खुलासा सामने आ रहा है, क्या अगर कोई बड़ा अटैक किया जाता, अगर कोई बड़ा काउंटर ऑफेंसिव नाटो की तरफ से किया जाता, सिंह सर मेरा सवाल यह है, तो क्या उसी काउंटर ऑफेंसिव का जवाब देने के लिए रूस ने भी अपनी तरफ से फुल प्रूफ तैयारी कर ली है? ये उसी से जुड़ा वीडियो। करुणा, इस समय लड़ाई के हालात ऐसे है कि एक दूसरे को टेस्टिंग ऑफ वाटर्स जो बोलते हैं वो की जा रही है, पावर प्रोजेक्शन किया जा रहा है। और जैसे कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस जनरल बोल रहे हैं कि रूस डरा हुआ है, मैं समझता हूँ उसका काफ़ी उल्टा है। इसलिए उसने बैरेंट्स सी वगैरह के ऊपर पूरे अपने आक्रमणिक ड्रिल्स आरंभ की हुई हैं और उस बहुत स्ट्रांग है उधर रूस भी। और ये नहीं हम समझें या ना नेटो समझे कि सिर्फ लड़ाई का फिर एरिया यूक्रेन ही रहेगा। इसलिए मेडवेडेव ने भी जो वार्निंग दी है उसको चकन कर रहा है अमेरिका को और नाटो देशों को। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के देश कमज़ोर पड़ रहे हैं। और देखें, ये जो काउंटर ऑफेंसिव की बात की जा रही है, इस समय यूक्रेन ने कई बारी अपने काउंटर ऑफेंसिव की डेट्स आगे की हैं। क्यों? वो तैयार बर तैयार नहीं है। ट्रेनिंग बेशक है, पर उसके जो है लड़ाई के हालात, इस समय भी उसकी आर्टिलरी एम्युनिशन। सर, रूस की रेड लाइन को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन को कोई एक ही बड़ा अटैक करना है, इतनी प्लानिंग है। कहीं किसी जगह मौका मिला तो वो सारे कॉन्सेप्शंस धराशायी हो जाए। रवि, मैं ये समझता हूँ अगर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करता है पहले, रूस को सूट करेगा वो, क्योंकि जिस इलाके में आएगा रूस कोई ना कोई फ्लैंक, दोनों फ्लैंक पे उनको घेरेगा, उसको एनवेलप करेगा। और रूस खुद को किस तरह से तैयार कर रहा है, ये इस वक्त मनीष से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मॉस्को में मौजूद है, लगातार सिक्योरिटी ऑफिसर से उनकी बातचीत चल रही है और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है यूक्रेन के इस बड़े काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए? क्योंकि अब बात सिर्फ और सिर्फ पेंटागन के लीक डॉक्यूमेंट से सामने आई खबर की नहीं रही। अब यूक्रेन के तमाम बड़े अधिकारी कंफर्म कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को कुछ बड़ा करेंगे। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल ये लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से खबर आई है, बल्कि रूस के रक्षा अधिकारी भी मान रहे हैं कि हाँ, यूक्रेन की तरफ से तैयारी तो हुई है, बल्कि वो लोग भी अपनी पोजीशन कर रहे हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर कहें तो जवाबी कार्रवाई के लिए रूस ने उन फ्रंट लाइन पर जहाँ पर कि संभावित अटैक हो सकते हैं वहाँ पे अपनी किलेबंदी की है, वहाँ पर वो अपनी पोजीशनिंग को बढ़ा रहे हैं ताकि उनसे लड़ाई हो सके। तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की तरफ से बहुत ही संजीदगी के साथ 30 अप्रैल से उस अभियान को कूच किया जा रहा है, जहां से कि वो चाहे वो मिशन क्रीमिया हो या फिर दूसरे और इलाके ये तो बड़ी नाकामी भी है ना रशियन फौज के लिए। ये बड़ी नाकामी भी है कि 14 महीने की जंग गुजर जाने के बाद भी यूक्रेन इस स्थिति में है
कि वो इतने बड़े काउंटर ऑफेंसिव के बारे में सोच रहा है? बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब रूस की तरफ से यही दिया जा रहा है कि देखिए, अब यूक्रेन के पास बहुत कुछ बचा नहीं है और जिस काउंटर ऑफेंसिव की बात कही जा रही है ये उसका एक आखिरी प्रहार होगा। और उसका भी जवाब दे दिया जाएगा और फिर यूक्रेन के पास कुछ बचेगा नहीं।